नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, एक फोन आया और बीजेपी जेडीयू में सरकार बनाने को लेकर जो कुछ भी चल रहा था वो सब गड़बड़ा गया। इसी विषय पे कैसे गड़बड़ाया और क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्पीकर का पद उनका हो, डिप्टी सीएम उनका हो, सीएम नीतीश कुमार हो, लेकिन जो सरकार पर कंट्रोल हो बीजेपी का हो। जी। मंत्री बीजेपी के ज्यादा हो, स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के हों, और जो महत्वपूर्ण अहम मंत्रालय हैं वो भी बीजेपी के पास हो। लेकिन नीतीश कुमार ये सारी कीमत मुख्यमंत्री बनने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि भले ही उनके पास बीजेपी से 4 विधायक कम हैं, उनके पास 85 विधायक हैं और बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बड़े भाई की भूमिका में वही रहेंगे नीतीश कुमार। और सब किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार इतना हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। सबको लग रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी की शर्तों को स्वीकार कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि स्पीकर के पद में ऐसा क्या है, विधानसभा अध्यक्ष के पद में ऐसा क्या है जिसके लिए नीतीश कुमार अड़ गया है। विधानसभा अध्यक्ष के पद में जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सबसे क्रूशल, सबसे अहम पद होता है विधानसभा अध्यक्ष का पद। विधानसभा अध्यक्ष का पद ऐसी सरकार में जिस पार्टी के पास होता है वो पार्टी संकट के समय भारी पड़ती है। इसीलिए जदयू नहीं चाहता है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को दिया जाए, और इसीलिए अब सवाल इस पर भी उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार सरकार बनने से पहले ही, शपथ लेने से पहले ही बीजेपी को जैसे आंखें दिखा रहे हैं, इससे बीजेपी भी सकते में है। उन्हें लग रहा था कि हम तो उपकार कर रहे हैं, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमारे पास नंबर है, फिर भी हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, इससे नीतीश कुमार बहुत ज्यादा आभारी होंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो एकदम सीना ठोक कर खड़े हैं कि हम ही बड़े भाई रहेंगे और सरकार बनाने में हमारी ही भूमिका होगी, अहम मतलब मंत्री दोनों के बराबर। देखिए क्या क्या डिमांड्स हैं कि बीजेपी चाहती है कि उनके मंत्री ज्यादा हों और अहम मंत्रालय उनके पास हो। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बराबर बराबर मंत्री हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर। और इतना ही नहीं, यह भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो डिप्टी सीएम हो वो उनसे पूछकर बनाए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी मतलब उनको उनसे पहले सहमति ली जाए कि किसको डिप्टी सीएम बनाना है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहते हैं। उसके बाद सरकार के जो अहम मंत्रालय हैं उसमें बराबरी का बंटवारा चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उस फोन कॉल की बात करते हैं जिसकी भी शुरुआत में आपने बात की। तो वो फोन कॉल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं की एक अहम बैठक होती है और उस बैठक में कई फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों के 3 घंटे ये मीटिंग चलती है और 3 घंटे की मीटिंग में नंबर गेम, कैबिनेट में कौन होगा, कैबिनेट की रूपरेखा क्या होगी, इन मुद्दों पर चर्चा होती है। और इसके बाद यह फैसला होता है कि स्पीकर और डिप्टी सीएम का पद भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। और यह फैसले लेने के बाद फोन कॉल आता है और फोन कॉल में मना कर दिया जाता है कि नहीं, स्पीकर का पद तो नहीं दे सकता है बीजेपी। बीजेपी कहती है कि स्पीकर का पद हमें चाहिए और जनता दल यूनाइटेड की ओर से मना कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय झा को दिल्ली तलब किया जाता है। अच्छा। चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं वे लोग दोनों आधी रात को और वहां पहुंचते हैं और वहां आज कल रात भी बातचीत हुई है और आज भी बातचीत हुई है। बराबरी की हिस्सेदारी चाहता है जनता दल यूनाइटेड कि बराबर की हिस्सेदारी रहे और इसके लिए एकदम सख्त है कि सिर्फ संख्या नहीं, जो विभाग है महत्वपूर्ण उसमें भी बराबरी और सीएम पद
तो रहेगा ही डिप्टी सीएम कौन बनेगा इस पर डिस्कशन हो नीतीश कुमार से और उसके बाद फैसला लिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को यह मंजूर नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष जदयू से होगा यह तो कतई मंजूर नहीं है। अच्छा। और यह भी कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लगाएंगे यह भी मंजूर नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस पर विचार करने लगी है कि जब अभी ही नीतीश कुमार इतना हावी हो रहा है तो यह 5 साल जब सरकार चलेगी तो इसमें फिर से वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहेंगे। बिल्कुल। बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से मंथन शुरू हो गया है और नंबर गेम तलाशे जाने लगे हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी नहीं बनाएगी नीतीश कुमार को सीएम। नीतीश कुमार जितना सख्त बार्गेनिंग कर रहा है, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल ने ऑफर दे दिया है कि हमारे पास भी नंबर है, आप आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या नंबर है? 85 जनता दल यूनाइटेड, 25 आरजेडी, 6 कांग्रेस, 3 लेफ्ट, 5 एआईएमआईएम, सब मिलाकर 124। और ये जो सरकार होगी महागठबंधन और एआईएमआईएम के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास भी नंबर है, 89 सीट, 89 सीट है। बीजेपी के पास 19 है, लोजपा चिराग पासवान के पास 5 है, जीतन राम मांझी के पास और 4 है उपेंद्र कुशवाहा के पास। सबको मिलाकर होता है 117। 117 में और 5 चाहिए तब होगा 122। सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। 5 यह कहा जा रहा है कि हम दूसरी पार्टियों को तोड़ लेंगे और जो निर्दलीय हैं उनको अपने साथ ले आएंगे। छोटी पार्टियों के बसपा और दूसरी पार्टियों के नेताओं को हम अपने विधायकों को अपने साथ ले आएंगे। कांग्रेस को तोड़ने की भी बात चल रही है। तो ऐसे में दोनों को अपने अपने पक्ष में नंबर दिख रहा है। अब कुछ बड़ा उलटफेर आज हो सकता है। आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है आज। कांग्रेस को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान है क्या? कांग्रेस के विधायकों की संख्या 6 है। हाँ। 2/3 अगर नियम जो कहता है, नियमों की बात करें तो अगर 2/3 विधायक टूट कर जाते हैं किसी पार्टी में तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। तो छोटी पार्टी के टूटने का खतरा हमेशा होता है, क्योंकि 2/3 अगर टूट जाएंगे तो वो खतरा होगा नहीं। जी बिल्कुल। मतलब 2/3 हुआ 4 विधायक, 6 का 2/3 हुआ 4, तो 4 विधायक अगर कांग्रेस के टूट कर आ जाते हैं तो दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा, उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। तो इनको तो फिर भी 5 चाहिए, 4 चाहिए। एक बसपा है और दूसरी पार्टी है जी, जो निर्दलीय है, तो सरकार ये भी बना सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सरकार स्थिर होगी, बीजेपी वाली इतनी कम नंबर से बनेगी, मतलब एकदम जोड़ तोड़ की सरकार होगी, रोज सरकार गिरने का खतरा रहेगा। तो ना बीजेपी सरकार बनाएगी बिना जेडीयू के तो वो मजबूत सरकार होगी, और ना जेडीयू बिना बीजेपी के सरकार बनाएगी तो वो मजबूत सरकार होगी। दोनों ही सरकार एकदम कमजोर सरकार होगी जो कभी भी गिर सकती है जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में सरकार बनाने को लेकर किस तरीके से बगावत चल रही है। हालांकि ये बगावत कब खत्म होती है ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।